गुड मॉर्निंग प्यारे बच्चों। हम देख रहे हमारी चौथी कविता खिलौने वाला। हमने इस कविता को शुरू किया था। पिछले वीडियो में हमने देखा कि एक खिलौने वाला खिलौने बेचने के लिए आया है और एक जो बालक है वो बालक खिलौने वाले को देखकर बेहद उत्साहित है और अपनी माँ से कहता है कि आज फिर खिलौने वाला तरह तरह के खिलौने लेकर आया है। और वो जो खिलौने वाला है ज़ोर ज़ोर से बोल रहा है, ज़ोर ज़ोर से पुकार रहा है कि उसके पास नए नए खिलौने हैं। उसके पास जो है सुंदर सुंदर खिलौने हैं, कई तरह की सीटियां हैं, चाबी भर देने से जो भग भग की आवाज़ से चलने वाली सुंदर रेल है। गुड़िया भी है उसके पास। गुड़िया के कानों में बाली है। खिलौने वाला खिलौने वाले के पास जो है छोटा सा टी सेट है और छोटा छोटा लोटा और थाली भी है। खिलौने वाले के पास जो है छोटे छोटे धनुष बाण और तलवार भी है। अब इसके आगे हम देखने जा रहे हैं। देखिए, पहले मैं कविता की पंक्तियाँ पढ़ूंगा, उसके बाद उसका भावार्थ बताऊंगा। मुन्नू ने गुड़िया ले ली है, मुन्नू ने गुड़िया ले ली है, मोहन ने मोटर गाड़ी, मचल मचल सरला कहती है माँ से लेने को साड़ी। कभी खिलौने वाला भी माँ क्या साड़ी ले आता है, साड़ी तो वह कपड़े वाला कभी कभी दे जाता है। अम्मा तुमने तो लाकर के मुझे दे दिए पैसे चार, कौन खिलौना लेता हूँ मैं, तुम भी मन में करो विचार। तुम सोचोगी मैं ले लूँगा तोता बिल्ली मोटर रेल, पर माँ यह मैं कभी न लूँगा, ये तो है बच्चों के खेल। इन पंक्तियों के अंदर जो नए शब्द है वो देखते हैं। मचलना, मचलना यानी जिद करना। अम्मा यानी माँ। विचार यानी सोचना या समझना। देखिए, अब कविता की पंक्तियां का भावार्थ देखते हैं। मुन्नू ने गुड़िया ले ली है, मोहन ने मोटर गाड़ी, मचल मचल सरला कहती है माँ से लेने को साड़ी। कभी खिलौने वाला भी माँ क्या साड़ी ले आता है। अब देखिए, इन प्रस्तुत पंक्तियों के माध्यम से कवित्री हमें बताना चाहती है कि वो जो छोटा सा बालक है वो बेहद खिलौने वाले को देखकर बेहद उत्साहित है और जो है वो कह रहा है कि इन पंक्तियों के माध्यम से अपनी माँ को कि मुन्नू ने गुड़िया खरीदी है और मोहन ने मोटर गाड़ी, सरला जो है वो अपनी माँ से साड़ी खरीदने की जिद मचा रही है, जिद कर रही है। अब इस देखिए, खिलौने वाले के पास साड़ी होती है क्या? जी नहीं। इस पर बालक अपनी जो माँ है, माँ से कहता है कि क्या कभी खिलौने वाला साड़ियाँ भी लाता है। साड़ियाँ कौन लाता है? साड़ियाँ तो जो है अब कौन लाता है वो देखते हैं। साड़ियाँ तो वह कपड़े वाला कभी कभी दे जाता है, अम्मा तुमने तो लाकर के मुझे दे दिए पैसे चार, कौन खिलौने लेता हूँ मैं, तुम भी मन में करो विचार। अब देखिए, वो जो बालक कहता है कि जो सरला है वो अपनी माँ से साड़ी खरीदी करने की जिद कर रही है, जिद मचा रही है। इस पर जो है बालक अपनी माँ से कहता है कि क्या जो खिलौने वाला है कभी साड़ी भी लेकर आता है। साड़ियाँ कौन लेकर आता है? साड़ियाँ तो कपड़े बेचने वाला रखता है और जो कि कभी कभी आता है। अब देखिए, आगे की जो पंक्तियां हैं, कभी कभी दे जाता है, अम्मा तुमने तो लाकर के मुझे दे दिए पैसे चार, कौन खिलौना लेता हूँ मैं, तुम भी मन में करो विचार। अब देखिए, इसके आगे की जो पंक्तियां हैं, तुम सोचोगी मैं ले लूँगा
तोता बिल्ली मोटर रेल पर माँ यह मैं कभी न लूँगा, ये तो है बच्चों के खेल। अभी ये जो पूरी जो पंक्तियाँ हैं कौन सी, अम्मा तुमने तो लाकर के मुझे दे दिए पैसे चार, कौन खिलौने लेता हूँ मैं, तुम भी मन में करो विचार, तुम सोचोगी मैं ले लूँगा तोता बिल्ली मोटर रेल, पर माँ यह मैं कभी न लूँगा, ये तो है बच्चों के खेल। इन प्रस्तुत पंक्तियों के माध्यम से कवयित्री सुभद्रा कुमारी चौहान हमें बताना चाहती है कि जो बालक है वो खिलौने वाले को देखकर बेहद उत्साहित होकर अपनी माँ से कहता है कि खिलौने वाले के आने पर तुमने मुझे 4 पैसे दे दिए हैं। अब ये विचार कर रहा है कि मैं अब उस खिलौने वाले के पास से कौन सा खिलौना मुझे खरीदना चाहिए। वो माँ से कहता है कि वह भी इस बारे में विचार करे। बालक पुनः जो है माँ से कहता है, बार बार कहता है कि तुम सोचती हो कि तुम्हारा बेटा जो है अन्य बच्चों की तरह तोता बिल्ली मोटर या रेलगाड़ी खरीदी करेगा, तो ये गलत तुम सोचती हो, क्योंकि तुम्हारा बेटा इन खिलौनों को कभी नहीं लेगा। क्यों नहीं लेगा? क्योंकि ये जो खिलौने हैं ये तो बच्चों के खेल है। ये जो मोटर गाड़ी, तोता बिल्ली, ये जो रेल, ये जो खिलौने खेलते हैं बच्चे, ये तो क्या है, ये तो बच्चों के खेल है, और ये जो है ये मैं कभी नहीं लूँगा। अब इसके आगे का भाग जो है हम हमारे अगले वीडियो में देखेंगे। ठीक है, थैंक यू।